साथियों सभी को मेरा जय। साथियों आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कहानी लेके आया हूँ। इस कहानी में जो आपने हमेशा सुना होगा, अंधेरी नगरी में चौपट राजा, है ना। तो ये इसी के संबंध में कहानी है। तो दोस्तों एक राज्य था, एक राज्य था और उसको चलाने वाला, उस राज्य को चलाने वाला एक राजा था। उस राज्य में जनता बड़ी ही खुशहाल थी, खुशहाल मंगल से रह रही थी और अपना जीवन यापन कर रही थी। बड़ी खुश संपन्न, मतलब वो जो राज्य था बड़ा खुश संपन्न राज्य था। और उसी राज्य में वहाँ की जो जनता थी बड़ी सुख संपन्न और जीवन यापन कर रही थी। तो दोस्तों क्या हुआ कि राजा को जब मालूम पड़ा कि यार हमारे राज्य में कोई दूसरे राज्य की जो राजा है वो आक्रमण करेंगे, तो यही बात जब राजा को पता पड़ी तो राजा ने पूरी उसकी प्लानिंग के साथ में हर जगह अपने जो सैनिक है, अपने सैनिकों को लगाया। उन्होंने सब जगह सैनिकों को सारी जगह उनके तैनात कर दिया कि जहाँ जहाँ अपने राज्य की बॉर्डर है उस बॉर्डर पर जितने भी अपने सैनिक है उनको तैनात कर दिया, क्योंकि दूसरे राज्य के जो दुश्मन लोग हैं वो अपने राज्य में प्रवेश ना कर सके। तो दोस्तों इसी के साथ बढ़िया ही राजा ने अपनी प्लानिंग के साथ में वहाँ पर राज्य के चारों तरफ सैनिकों को तैनात कर दिया। तब जो राजा के हर राज्य में कुछ ना कुछ चापलूसी और चुगलखोरी लोग रहते हैं। तो क्या हुआ कि दोस्तों राजा के पास एक चुगलखोरी और चापलूस गया और वो राजा से कहता है, राजा साहब वहाँ पर जो अपना एक मेन हिस्सा है जहाँ पर से दुश्मनों का आना, दुश्मन वहाँ से अंदर अपने राज्य में प्रवेश कर सकता है, उस जगह का सैनिक वहाँ पर उपस्थित नहीं है, वो चला गया है। तो राजा को बड़ा इस बात से गुस्सा आया कि यार कैसे चला गया, जब अपने सैनिक की वहाँ तैनात किया, अपने राज्य में दुश्मन घुस जाएंगे और अपने जिससे अपने को खतरा हो सकता है। तो राजा ने तुरंत उस चापलूस ने लगाई कि राजा साहब वो तो जो चापलूस था वो लगा रहा था, राजा साहब वो तो आराम करा, बहुत सारी बातें उसने बताई, उसके चुगलखोरी कर दी, मतलब उस सैनिक के बारे में। तो सैनिक के बारे में चुगलखोरी करी तो राजा साहब ने क्या करा कि जो भी अपने कुछ विश्वास पात्र लोग थे उनसे उसकी जानकारी ली कि भाई क्या है वहाँ उपस्थित है कि नहीं। तो राजा ने क्या करा, राजा ने क्या इस बात का खुद निर्णय लिया कि मैं खुद ही उस जगह का मुआवना वहाँ जाकर ही पता करूँगा। तो राजा ने उस चुगलखोर की बात को ना मानते हुए क्या हुआ, राजा समझदार था, राजा क्या है अंधेरी नगरी चौपट राजा टाइप का नहीं था, वो खुद ही हमेशा सेल्फ डिपेंड, मतलब अपने आप पे निर्णय लेने वाला राजा था। मतलब हर चीज का निर्णय वो खुद सोच समझ के डिसीजन लेता था। अगर किसी सैनिक ने कुछ गलती कर दी तो उससे फेस टू फेस बात करके उससे पूरी बात का करता कि भाई क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो ये बात जब उसे मालूम पड़ी तो वहाँ राजा उस जगह पर स्थित हुआ और वहाँ पहुँचा जहाँ पर दुश्मन का आक्रमण आ सकता था। उस जगह के सैनिक के पास वहाँ गया, लेकिन सैनिक तो बिल्कुल अपनी जगह पे तैनात था और तैनात के साथ में अपनी ड्यूटी बड़ी अच्छी तरीके से निभा रहा था जहाँ पर, लेकिन निभा रहा था। अब राजा को बड़ा गुस्सा आया किस उस चापलूस चुगलखोर पे कि ये मेरे राज्य को ख़त्म करवा सकता है। क्योंकि क्या होता है कि विश्वास जीवन में बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप अगर कोई से भी किसी व्यक्ति की बात में लग जाते हो, उसका निर्णय खुद नहीं लेते हो, सही ज्ञान का पता नहीं लगा सकते हो, तो इसी बात का राजा को बड़ा गुस्से आए और राजा ने कहा कि इस चुगलखोर चापलूस को अभी के अभी पूरे शहर के बीचों बीच नंगा करके इसको फांसी पे चढ़ा जाए, क्योंकि आने वाले टाइम पे ये हमारे राज्य का खात्मा करवा सकता है। तो दोस्तों राजा ने बड़ी अपनी चतुरता और अपने सेल्फ निर्णय से, स्वयं के डिसीजन से ये निर्णय लिया और उस चापलूस चुगलखोर को फांसी पे बीचों बीच चौराहे पे फांसी पे लटका दिया और अपने राज्य को बचा लिया। क्योंकि ऐसे चापलूस लोग और चुगलखोरी लोग ही हर चीज़ को जो भी अब उसका राजा का राज्य था उसको नष्ट कराने में यही लोगों का हाथ रहता है। तो दोस्तों जो राजा क्या था, राजा चालाक और चतुर था, क्योंकि वो किसी एरो गिरो की बातों में नहीं लगता था। खुद ही हमेशा सेल्फ डिफेंस, खुद ही स्वयं निर्णय लेता था हर बात का कि क्या करना है। मार्गदर्शन सभी का लेता था, लेकिन हमेशा निर्णय अपने ऊपर लेता था। तो दोस्तों ये अंधेरी नगरी में चौपट राजा वाली कहानी सुनाई हुई कि कुछ राजा कान के कच्चे
कुछ राजा कान के कच्चे रहते, जैसे पुरानी पुरानी कहानी आप पढ़ोगे तो उनमें क्या होता है कि कान के कच्चे रहते थे और उन कान के कच्चे राजा हो अपना जो राज्य था वो खत्म करवा देते थे, अपना राज्य क्या है नष्ट हो जाता था, क्योंकि राजा में वो निर्णय लेने की क्षमता नहीं है ना, नहीं थी। तो दोस्तों ये कहानियाँ आज के लिए हम इसीलिए बताएगी कि कहीं भी हमेशा सेल्फ डिपेंड या स्वयं निर्णय वाले व्यक्ति होना चाहिए, जो भी अपने राज्य को बचा सके और जो भी अपने जीवन में, हमें हर व्यक्ति को अपने जीवन में सेल्फ डिपेंड बनना चाहिए। दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली आपको हमारी सभी वीडियो प्राप्त हो सके। मिलते दोस्तों नेक्स्ट दिन। जय हिंद, जय भारत।